गुड मॉर्निंग दिमा आसाओ एंड मीडिया फ्रेंड्स। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट इशू में बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मेरा राइट साइड में बैठा है APCC का जनरल सेक्रेटरी श्री निर्मल नंगथासा जी, और साथ में है हम लोग का ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट श्री हाईजेरंग बरियामे और श्री मंगलन होलाई, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट, और मेरा बगल में पंदाफ नाइडिंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस यूथ कमेटी का प्रेसिडेंट। हम लोग सुनने मिला है कि छोटो लोकिंदोंग बोरो लोकिंदोंग का इशू लेकर आज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से स्टेक होल्डर्स लोगों को 11 AM को उनका कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ उसी विषय में चर्चा करने के लिए बुलाया हुआ हम लोग सुनने मिला है। तो उसका रिलेटेड में इन डिटेल्स में हम लोग का APCC जनरल सेक्रेटरी श्री निर्मल नंगथासा जी बात करेगा। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको मालूम है कि हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, और पार्टी से भी ये वादा था कि हम लोग को कुछ प्रोग्राम्स अप टिल 2 जनवरी तक कुछ वादा है प्रोग्राम लेने का, लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू रिगार्डिंग डिमा हासाओ का। ये थोड़ा विस्तार में कहना मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा आप लोग मालूम होना चाहिए कि आज का दिन में DC ने ऑल द स्टेक होल्डर्स जो बोरो लुकुडुंग जो माइनिंग जहाँ में होना जा रहा है 7 ब्लॉक 6 ब्लॉक बोरो लुकुडुंग में गिरता है, एक ब्लॉक हो गया न्यू गरम पानी। तो मेन इशू हो गया उसमें जो स्टेक होल्डर्स लोग जो उसको विरोध कर रहा है माइनिंग को लेके, लेकिन माइनिंग एक पार्ट है और एक हो गया ज़मीन का। ना ये 2 पार्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट हो गया तो आपको सबसे बड़ा बात हो गया जो DC ने जिस प्रकार से ये मीटिंग कॉल किया with reference to the letter received by DFO Dima Hasao as stated above regarding survey of the map area which falls under the definitions of deemed forest at Boro Hungdung। तो ये deemed forest जो अभी deemed forest क्या है, जो ये केस जो बोरो लुकुडिंग वाला केस इस वजह से उठा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो गोदा वर्मन का केस रिलेटेड लेके अभी जो बहुत बड़ा हम लोग को में समस्या हो गया। ये केस एक्चुअली दालमिया ने जब ये माइनिंग जो टेंडर हुआ उसका अगेंस्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल किया कि वो बोरो लुकुडुंग एरिया कैसा ये प्राइवेट लैंड है फॉरेस्ट लैंड है बोल के टेंडर कॉल किया। वेयर एज इन द केस ऑफ दालमिया उन लोग को जो लाइन 2 जो फॉरेस्ट एरिया बोल के डिक्लेयर करके काउंसिल ने लगभग 56 करोड़ कैंपा प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया है। तो इस विषय लेके सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल एक कमेटी गठन किया है, जो CP गोयल जो कुछ महीने पहले शायद नवंबर में आया था डिमा हासाओ में तो ये इस केस के विषय में। तो इसको विस्तार में जानने के लिए बहुत हम लोग डिमा हासाओ वसीलों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग का ये जो ज़मीन ये एक्चुअली काउंसिल का प्रियोरिटी पावर्स है, क्योंकि 6 शेड्यूल हम लोग का है। लेकिन जब ये गोदा वर्मन को जो जजमेंट 1996 में ये केस फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इन फेवर ऑफ गोदा वर्मन का एक वर्डिक्ट दिया है, जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट है उसको लागू करने के लिए इन चैलेंज ऑफ अभी जो फ़िलहाल फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 का उसके विषय में एक PIL फाइल किया था। तो रिसेंटली PIL फाइल होने के बाद फरवरी 19 2024 में इस साल का फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, इंटीरियम ऑर्डर पास किया कि सब स्टेट गवर्नमेंट TN गोदा वर्मन का जो केस जो उसको लागू किया जाए, और क्लॉज रूल 16 जो अमेंडमेंट का एक्ट का हिसाब से एक हाई पावर कमेटी जो आइडेंटिफाई करना लगेगा कि जितना भी स्टेट का यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग एनी लैंड नोटिफाइड by the even the council irrespective of the ownership
उसको फॉरेस्ट जो लुक लाइक फॉरेस्ट बा ऑलरेडी फॉरेस्ट का लैंड रिकॉर्ड में फॉरेस्ट बोल के डिक्लेयर है, लेकिन फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया के दायरे में नहीं आता है। तो ये सारा चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए ये कमेटी गठन किया है कि उसी प्रकार से अभी जो उमरांसू वाला केस, जो ये बहुत सीरियस केस हो गया है, ये सिर्फ उमरांसू को ले नहीं है, क्योंकि ये सारा दिमा हसाव को ले क्या बात है कि अगर ये यहाँ में डीसी ने जो लेटर लिखा है दैट दिस एरिया फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डीम फॉरेस्ट। डीम फॉरेस्ट हो गया ए लैंड दैट अपीयर्स टू बी लाइक फॉरेस्ट बट इट इज़ नॉट ऑफिशियली लिस्टेड एज ए इन फॉरेस्ट इन ये गवर्नमेंट और कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ये डीम फॉरेस्ट 1996 को जजमेंट TN गोदावर्मन का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, जाकि व्हाट इज है ये आपका ये डीम फॉरेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो उसमें क्रिएशंस ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी बनाया है ताकि ये आइडेंटिफाई करो जो डीम फॉरेस्ट क्या होता है। तो डीम फॉरेस्ट हो गया एनी एरिया लार्जर देन 2.5 acres and any trees more than 100 trees per acre and forest जो cover 1 kilometer all along the road, drain, highways, that should be part of the dim forest। तो अगर ये बोरो लुकुडुंग एरिया जो में माइनिंग होना जा रहा है, अगर ये डीम फॉरेस्ट हो जाता है तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है, क्योंकि एंटायर डिमा हसाव तो हम लोग का सब ग्रीनरी है। 100 गच्छी लगाने से अगर एक एकड़ में कितना है 3 बीघा है, 3 बीघा में 100 बीघा तो 100 गछ तो हो जाता है। तो इसी मुताबिक अगर ये डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाता है तो एंटायर डिमा हसाव तो डीम फॉरेस्ट हो जाएगा। तो उसी मुताबिक हम लोग को एंटायर एरिया तो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का अंदर में आ जाएगा। तो मैं ये बात कहना चाहता है कि जो स्टेक होल्डर्स एंड द काउंसिल, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ये काउंसिल को और ये स्टेक होल्डर्स को कि ये आप लोग एस्टेब्लिश करना है कि दिस इज़ नॉट डीम फॉरेस्ट। हम लोग हमेशा एक साइकिल में हम लोग झूम प्लांटेशंस करता है, कल्टिवेशंस करता है, प्लांटेशंस करा है। तो अगर उसी मुताबिक इन लोग जो जजमेंट को गोदावर्मन का वर्डिक्ट के जजमेंट से अगर डीम फॉरेस्ट अगर घोषित किया जाता है तो हम लोग के लिए दिमागों के लिए भी प्रॉब्लम होगा। हम लोग का जो 6 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन को मुताबिक ये तो इन्फ्रिंचमेंट ऑफ द 6 शेड्यूल को पावर्स है। द विंडिक्टिव ये जो पॉलिसी है हम लोग को यहाँ में देखना है कि वी आर अनलाइक प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट। प्लेन डिस्ट्रिक्ट में तो जंगल नहीं, पूरा खाली है, खाली मैदान, पूरा ज़मीन है, वहाँ में कोई डिफॉरेस्टेशन हो के उन लोग का ज़मीन ख़त्म हो गया, उन लोग को हिसाब से वहाँ में डीम फॉरेस्ट हो सकता है, प्लांटेशंस किया। लेकिन हम लोग को यहाँ में तो कॉन्टिन्यूस फॉरेस्ट है, हम लोग हमेशा नेचर के साथ बैठा है। तो किस ऑलरेडी हम लोग तो यहाँ में आइडेंटिफाइड कर लिया है काउंसिल ने जो रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा एरिया है, हम वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। ये जो प्लांटेशन जो गाँव वाला लोग रखा है, हाउ कैन इट बी डीम फॉरेस्ट। तो इसीलिए ये काउंसिल और ये गांव वाला लोग को, ये स्टेक होल्डर्स को ये बहुत ज़रूरी है कि एस्टेब्लिश करना है ये दिस इज डज नॉट फॉल अंडर डीम फॉरेस्ट। ये हम लोग का प्राइवेट लैंड है। अगर ये 9000 बीघा डीम फॉरेस्ट हो जाता है, सपोजिंग माइनिंग, चलो माइनिंग हो गया, तो उस 9000 बीघा का बदले में और 9000 बीघा हम लोग और फॉरेस्ट को देने पड़ेगा, क्योंकि ये डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होगा। डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होगा तो आपका इन ल्यू ऑफ दिस डाइवर्शन अनदर 9000 बीघा ज़मीन हम लोग देना पड़ेगा। तो 9000 बीघा किसको ज़मीन जाएगा, तो ये 9000 और किसको ज़मीन देगा सपोजिंग। इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम फॉरेस्ट बाहर में लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ में तो ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके बहुत फॉरेस्ट एरिया ऑलरेडी हम लोग कंट्रीब्यूट करके, अगर ये हम लोग को ये जो अगर प्राइवेट प्लांटेशन जो करके रखा वो डीम फॉरेस्ट के दायरे में आ जाता तो बड़ा हम लोग को मुसीबत होगा, हम लोग को दिमाग हसाव को फ्यूचर कर ले। इसलिए काउंसिल और ये स्टेक होल्डर्स ये मत सोचो कि ये सिर्फ बोरो लुकुडुंग का केस होगा बोल के। ये बात अगर एक बार लागू हो जाता है ये सारा एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन फ्यूचर। तो इसको बचाने के लिए इस दरिया को, इस डीम फॉरेस्ट को दरिया का अंदर नहीं आने के लिए ये व्यवस्था काउंसिल एंड द गाँव वाला वहाँ का जो बोरो लोगों बैठ के आपस में बैठ के बात करके ये रिजॉल्व करना है, क्योंकि इसके वजह से ये कुछ गलत निर्णय की वजह से बाद में एंटायर डिमा हसाव हैज़ टू सफ़र।
जैसे ऑपोजिशन जैसे कांग्रेस, हम लोग हमेशा 6 शेड्यूल का पावर्स डाइल्यूट नहीं होने के लिए हम लोग हमेशा रखा है, क्योंकि ये सारा पावर्स 6 शेड्यूल को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हम लोग पावर इनहेरिटेंस सब्जेक्ट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लैंड हम लोग को दिया हुआ है। इसलिए आज तक जो भी पार्लियामेंट में जो भी रिगार्डिंग एनीथिंग विद फॉरेस्ट एंड लैंड का हिसाब से जो भी आइन पास हुआ है काउंसिल में आज तक लागू नहीं